श्री हरिपाल जी नाम के एक महाभागवत हुए हैं। उनके गुरुजी ने जब उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे भगवान का साक्षात्कार गृहस्थी में रहते हुए कैसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर भक्तों की सेवा बन जाए, संतों की रोज सेवा हो, तो एक दिन भगवान स्वयं मिलने आ जाएंगे। तो उन्होंने अपने गुरु वचनों का पालन किया, संत सेवा प्रारंभ कर दी। तो संतों को श्रद्धा और भाव चाहिए। तो अब जहां किसी संत की सेवा होती तो वो संतों से कहता यार कभी उधर जाना तो हरिपाल जी के यहाँ जरूर जाना, बहुत सुंदर संत सेवा करते हैं, बड़े सुंदर भगत है वो। अब वहां संतों की मंडलियां आने लगी, अर्थ सीमित था, धीरे धीरे सब संत सेवा में। तो यहां तक हालत हो गई कि अब संत आए तो अब उनका भोजन प्रसाद कैसे हो। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं चोरी करूंगा। जंगल का रास्ता था तो खड़े हो जाते और जो निकलता तो मारते नहीं थे पर दूर से भाला दे। अगर कंठी तिलक है तो नहीं, और रामकृष्ण बोल दिया तो नहीं, अरे राम तो फिर जाओ, फिर चोरी। वो जो रामकृष्ण ना बोले और जिसके कंठी तिलक ना हो, और विचार किया कि उसका भी मंगल हो जाएगा, तो ₹1, ₹2, ₹4 जो मिलता उससे जाके अन्न लाते और संत को पवाते। अब ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो गया कि अगर राम बोल दे, अगर गले में कंठी हो तो इधर चोरी नहीं होगी, नहीं तो चोर सब चुरा लेते हैं। तो अब वो जो निकले उस रास्ते से तो राम ही राम कहते निकले। अब चोरी वाला भी काम खत्म। अब संत वहां तो एक दिन वो बहुत अंदर से विचार किए कि क्या करूं। गांव के बाहर बैठे, अब जो निकले वहां से राम राम राम, क्योंकि पता है इस गले में चोर लगते। तो अब वो बैठे विचार, अगर आज मुझे कुछ ना मिला, हमारे संत भगवान भूखे चले जाएंगे तो हमारा वर्षों का नियम टूट जाएगा। भगवान का चिंतन कर रहे थे। द्वारिकाधीश भगवान सजने लगे, ये हार, ये करधनी, ये बाजूबंद, सब स्वर्ण आभूषण। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आज कहीं जा रहे हो क्या? बोले एक विचित्र भक्त है, उसके दर्शन देने जा रहे हैं। तो कहा प्रभु हम भी चलेंगे आपको? बोले जरूर चलो, पर पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने भी पूरा श्रृंगार किया, भक्तमाल जी में चरित्र है, पूरा श्रृंगार किया रुक्मिणी जी ने भी। पर कहा देखो नाराज मत होना, हमारा भक्त विचित्र है और कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई कंठी नहीं, और परस्पर व्यापार की चर्चा करनी है। रुक्मिणी जी ने कहा ऐसा कौन भक्त की भगवान की चर्चा नहीं कर ली, तो कंठी तिलक नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, बस संसारिक वार्ता करनी। जो ही झनन भनन करके भगवान प्रकट हुए रुक्मिणी जी के। हरिपाल जी ने देखा इतना धनी, आज तक ऐसा धनी हमने नहीं देखा, जितने आभूषण। भगवान सेठ रूप में और उनकी पत्नी के रूप में रुक्मिणी जी। हरिपाल जी खड़े हो गए तो भगवान नजदीक गए और 2 सरफियां दी। वो कहा हम सुनते हैं इस जंगल में चोर लगता है, आप हमको पार कर दोगे? अरे बोले भाग्य खुल गए, हम तो पार ही कर देंगे। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा हुआ, 2 सरफी पहले मिल गई और सारे आभूषण रास्ते में उतरवा लेंगे इनसे। बीच रास्ते में जब जंगल में पहुंचे तो भाला उठाया और भगवान की तरफ किया, सारे आभूषण उतारो। भगवान तो आए थे उतारने के लिए, संत सेवा के लिए, देने के लिए। रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी जी का सुदर्शन चक्र को याद करो। बोले इस समय सुदर्शन चक्र नहीं, बोले यही वो भक्त है जिसके लिए हम आए हैं। बोले प्रभु भक्त कैसा? बोले पहले सब उतार दो। उतार, अब अंगूठी नहीं उतारे तो उनका उतारो अंगूठी, इससे 5 संतों का भोजन होगा। तो भगवान ने कहा समझते हो, अपना सर्वस्व संतों को लुटा करके, और जो धर्म विमुख जन है उनका धन लेकर संतों की सेवा में लगाते थे। तो अब जब ये बातें होने लगी तो हरिपाल जी चौंक गए। तो उनका तुम चिंता मत करो, तुम जिसको इष्ट मानते हो वही मैं तुम्हारा इष्ट हूं। भगवान ने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया और कहा ये आभूषण ले जाओ, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, अब घटेगी नहीं, खूब संत सेवा करो। तो गृहस्थी में यदि संत सेवा हो जाए तो भगवान चलकर आकर दर्शन देंगे किसी न किसी रूप में, इसमें कोई संशय नहीं। पर है कठिन, है कठिन।